बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए एनसीआर करके एक टर्म होता है, इसे इवैल्यूएट करने को आना काफी जरूरी है। अगर आपको ये आता है तो ही आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको आपने ये टर्म अगर इससे पहले कभी देखा नहीं है और इसे आप इवैल्यूएट करना नहीं जानते हैं तो ये वीडियो देखिएगा और इस टर्म को इवैल्यूएट करना सीखने के बाद आप बाइनोमियल थ्योरम के साथ इजीली शुरुआत कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज जो आपको पढ़ना है वो है फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल मतलब मान लो अगर मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मल्टीप्लाई करके इसे इवैल्यूएट करेंगे तो आंसर आएगा 120। बस इसी तरीके से मान लो अगर मैंने कहा 6 फैक्टोरियल, तो ये होता है 6 5 4 3 2 1। अब आप जानते हो कि 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन 120 आया, अभी एक स्टेप पहले ही किया था। तो 6 फैक्टोरियल होगा 6 इंटू 120 जो कि आएगा 720। कुछ और नंबर्स का भी ले सकते हैं। मान लो आपने कहा 7 फैक्टोरियल, तो ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसे हम लिख पाएंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल करके, जो कि आएगा 5040। इसी तरीके से अगर मैंने कहा 8 फैक्टोरियल, ये होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिंपल वे में 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, मतलब 7 फैक्टोरियल था 5040, तो 8 इंटू 5040 अगर करेंगे तो ये आएगा 40320। अगर मैंने कहा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका वैल्यू आ जाएगा 24। अगर मैंने कहा 3 फैक्टोरियल, ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि होता है 6, और 2 फैक्टोरियल कहा तो ये होगा 2 इंटू 1 जो कि आएगा 2, और अगर मैंने कहा 1 फैक्टोरियल तो ये आएगा 1। बढ़ते हैं आगे फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज की तरफ। कुछ चीजें फैक्टोरियल के बारे में हमें जानना जरूरी है, जैसे कि अगर मैंने कहा a प्लस बी द होल फैक्टोरियल, तो इसे हम a फैक्टोरियल प्लस या माइनस b फैक्टोरियल करके नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि प्लस या माइनस पे आपका फैक्टोरियल स्प्लिट नहीं होगा। अगर मैंने कहा 2 प्लस 4 द होल फैक्टोरियल और दूसरी जगह पे मैंने कहा 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इन दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड होगा 6 फैक्टोरियल जो कि आएगा 720, और इस साइड को अगर 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को इवैल्यूएट करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 24 जो कि आता है 26, और ये दोनों इक्वल नहीं है। सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि फैक्टोरियल को आप प्लस माइनस वाले ब्रैकेट पे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। मतलब a प्लस बी या a माइनस बी द होल फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू a फैक्टोरियल प्लस माइनस b फैक्टोरियल। उसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा a इंटू बी द होल फैक्टोरियल, आप यहां पर भी फैक्टोरियल को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। दिस इज नॉट इक्वल टू a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल, एंड डिविजन पे भी आप फैक्टोरियल को स्प्लिट नहीं कर सकते। जैसे कि a अपॉन b द होल फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू a फैक्टोरियल अपॉन b फैक्टोरियल। फैक्टोरियल्स का जो इवैल्यूएशन हमने देखा उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने ये देखा था कि मान लो अगर मुझे कहना है n फैक्टोरियल, जैसे कि आपने कहा था 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसे हम लिख सकते थे 7 इंटू आगे का पूरा पार्ट जो था वो था 6 फैक्टोरियल। तो अगर कभी भी मेरे पास n फैक्टोरियल आया, इसे मैं लिख सकता हूं n मल्टीप्लाइड बाय उसके पहले के नंबर के फैक्टोरियल, n मल्टीप्लाइड बाय उसके पहले के नंबर का फैक्टोरियल, मतलब n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये काफी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डिराइव करने वाले हैं। अगर इसी रिजल्ट में हमने n का वैल्यू 1 डाल दिया तो लेफ्ट में हमें मिलता है 1 फैक्टोरियल इक्वल टू राइट में मिलता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहां से हम कहते हैं 1 फैक्टोरियल शुड बी इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू आता है 1 और 1 इंटू 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है, और वो ये है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू आता है 1। ये कुछ प्रॉपर्टीज है फैक्टोरियल्स के बारे में जो हमें जानना जरूरी है। अब आते हैं एक्चुअल कॉम्बिनेशंस वाले फॉर्मूला की तरफ। एक टर्म होता है एनसीआर, जहां पे C रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशंस। क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है
उन लोगों के लिए जिन्होंने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस नहीं किया है और जो बाइनोमियल थ्योरम करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने कॉम्बिनेशंस के बारे में डिटेल डिस्कशन किया नहीं है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखने वाले हैं कि एनसीआर जैसा अगर कोई टर्म आया हमारे सामने तो उसे हमें इवैल्यूएट कैसे करना है। तो एनसीआर लिखते टाइम एन एक नंबर होगा जो सी के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखा होगा और आर एक नंबर होगा जो सी के बॉटम राइट कॉर्नर में लिखा होगा और आर का वैल्यू हमेशा एन से कम होना जरूरी है। तो एनसीआर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर द होल फैक्टोरियल। कुछ नंबर्स मैं अभी आपको देने वाला हूं और इन नंबर्स को इस फॉर्मूला के हेल्प से आपको इवैल्यूएट भी करने हैं। तो जैसे कि अगर मान लो मैंने आपको दिया 4C5 हम नहीं कह सकते, 4C3 कहा मैंने, तो 4C3 का वैल्यू आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 3 फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 1 फैक्टोरियल आएगा 1। 3 2 1 कैंसिल हो चुका और हमारे पास आंसर आया 4। तो बस इसी तरीके से ये फॉर्मूला काम करेगा। मान लो अगर मैंने आपसे कहा 8C6 तो 8C6 होगा, एक काम करते हैं पहले हम लोग लेते हैं 8C2। तो अगर मैंने आपसे कहा 8C2 तो ये होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन पहले आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू आएगा 8 माइनस 2 जो कि होगा 6 फैक्टोरियल। तो ये होगा 8 इंटू 7 इंटू यहां पे अभी आगे जो भी नंबर्स आएंगे उनका वैल्यू आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक 6 फैक्टोरियल ऑलरेडी मेरे पास था, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। 8 इंटू 7 आएगा 56, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2, तो 8C2 का वैल्यू आ जाएगा 28। अब इतना लंबा स्टेप्स हर बार हमें करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर मैंने आपसे कहा 13C3, तो कॉम्बिनेशंस को इवैल्यूएट करने का एक शॉर्टकट ये भी है कि जो भी नंबर यहां पे लिखा रहेगा आपको इस नंबर से शुरुआत करके यहां पे जो नंबर रहेगा उतने नंबर्स को लिखना है। एज एन एग्जाम्पल मान लो यहां पे 13 लिखा है मैंने 13C3, तो हमें 13 से शुरू करके 3 नंबर्स लिखने हैं 13 के बाद। तो 13 अगला नंबर जो लिखेंगे वो 13 से कम होना चाहिए, तो 13 12 और 11 ये हो गए 3 नंबर्स और उतने ही नंबर्स हमें नीचे भी लिखना है, लेकिन नीचे जो नंबर्स लिखेंगे वो रहेंगे 3 2 1। इवैल्यूएट करने का काम अभी मैं आप पे छोड़ता हूं, बस ये मेथड आपको समझ जाना है कि अगर हमें कुछ इवैल्यूएट करना हो कॉम्बिनेशंस में तो एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है। अगर मैंने कह दिया 15C4 तो 15C4 होगा 15 14 13 और 12। ध्यान से देखिए क्योंकि यहां पे नंबर 4 था मैंने सिर्फ 4 नंबर्स लिखे और 4 नंबर्स भी लिखते टाइम मैंने शुरुआत किया टॉप नंबर 15 के साथ और मैं एक एक नंबर कम करते गया। और क्योंकि मैंने ऊपर 4 नंबर्स लिखे हैं नीचे भी हम 4 नंबर्स लिखेंगे जो कि होंगे 4 3 2 1। इवैल्यूएशन का काम अगेन मैं आप पे छोड़ता हूं। बस इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कह दिया 8C3 तो 8C3 इवैल्यूएट करने के लिए स्टार्ट करना है 8 के साथ, क्योंकि यहां का नंबर 3 है हम लिखेंगे 3 नंबर्स जो कि आएंगे 8 7 6 और नीचे आएगा 3 2 1। एक आसान चीज ये होती है कि 3 2 1 हमेशा 6 आएगा, सो आप स्ट्रेट अवे 6 को कैंसिल कर सकते हैं और 8C3 का वैल्यू आ जाएगा 56। ये एक शॉर्टकट वर्किंग मेथड है कॉम्बिनेशंस के लिए। कॉम्बिनेशंस में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना है, और एक बार आपका ये प्रॉपर्टी हो जाएगा तो आप कॉम्बिनेशंस के साथ पूरी तरह से तैयार होंगे और आपको उतना कॉम्बिनेशंस आ चुका रहेगा जिससे कि आप बाइनोमियल थ्योरम इजीली सॉल्व कर पाए। मान लो अगर मैंने आपसे कहा 8C3 तो 8C3 एज पर द फॉर्मूला ये होता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 मतलब कि 5 फैक्टोरियल। अगर मैंने सिमिलर वे में आपसे कहा 8C5 तो ये होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 8 माइनस 5 मतलब 3 फैक्टोरियल। अगर ध्यान से देखें तो 8C3 और 8C5 सेम है।
हर बार जब भी यहां का और यहां का नंबर ऐड होके ऊपर का नंबर देगा तो दोनों नंबर्स, दोनों कॉम्बिनेशंस के जो टर्म्स रहेंगे उनका वैल्यू इक्वल आएगा। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी मैं दूंगा, बट फिलहाल के लिए उस मैथमेटिकल फॉर्मूला पे नहीं, बस इस ऑब्जर्वेशन को लेके हम इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया 8C3 और 8C5 का। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 9C3 और 9C6। यहां के दो नंबर्स अगर ऐड किए तो ऊपर का नंबर मिलता है, और इस वजह से 9C3 और 9C6 का जो वैल्यू होगा वो आपका सेम आएगा। मेनली आपका ये टॉप का नंबर दोनों टर्म्स में सेम होना चाहिए, और इन दो नंबर्स को ऐड करके वही नंबर मिलना चाहिए जो यहां आपने टॉप में लिखा है। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा 8C2, तो 8C2 शुड बी इक्वल टू 8C समथिंग। अगर ध्यान से देखोगे तो 2 के साथ अगर हमने 6 ऐड किया तब जाके 8 मिलेगा, तो 8C2 और 8C6 का वैल्यू सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टी काफी यूजफुल रहेगा जब कॉम्बिनेशंस में बड़े बड़े नंबर्स दिए जाएंगे। जैसे कि मान लो अगर मैंने आपको दे दिया 15C14 या 15C13, अगर मैंने आपसे कह दिया 15C13, तो आपको जरूरत नहीं है 15 के बाद 13 नंबर्स लिखने की। आप इसे सिंपल कह सकते हो कि क्योंकि मेरे पास 15C13 है, 15C13, 13 में अगर मैंने एक 2 ऐड किया तो मुझे मिल जाएगा 15। तो 15C13 और 15C2 दोनों सेम रहेंगे, और 15C2 इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है। 15 के बाद आपको दो नंबर्स लिखने हैं, तो 15 और 14 हो गए मेरे दो नंबर्स, डिवाइडेड बाय होगा 2 इंटू 1, तो ये आएगा 15 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 1। आप 2 को कैंसिल कर दीजिए और आंसर आएगा 15 इंटू 7, जो कि होगा 105। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था कॉम्बिनेशंस के बारे में जो आपको पता होना जरूरी है। अगर मैथमेटिकली इस फॉर्मूला या इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लिखना चाहे तो मैथमेटिकली एक जनरल वे में हम ऐसे लिख सकते हैं कि NCR का वैल्यू और NC n माइनस आर का वैल्यू हमेशा सेम होगा। दो और छोटी चीजें कॉम्बिनेशंस के बारे में। अगर मैंने NC1 इवैल्यूएट करने का कोशिश किया तो क्या मिलेगा? NC1 मतलब ऊपर में एक ही नंबर लिखूंगा जो कि होगा n, और डिनोमिनेटर में भी एक ही नंबर आएगा जो कि होगा 1। तो NC1 का वैल्यू हमेशा n आएगा। जैसे कि मान लो 8C1, इसका वैल्यू 8 आएगा। अगर मैंने कहा 15C1, तो 15C1 का वैल्यू 15 आएगा। 20C1, इसका वैल्यू 20 आएगा। इन जनरल NC1 का वैल्यू जो है वो n आएगा। एक प्रॉपर्टी की तरह आप इसे याद रखें या एक रिजल्ट की तरह, ये आपके ऊपर है। बेहतर ये होगा कि इसे एक वर्किंग की तरह समझ लें, तो ये ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक आप इसे याद रख पाओगे। और आखिरी चीज है NC0। NC0 इवैल्यूएट करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। NC0 मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 0 मतलब n का फैक्टोरियल। ऊपर और नीचे n फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर सकते हैं, और नीचे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू आता है 1, तो ये होगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, सॉरी, ऊपर आएगा 1 और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी आया 1, तो NC0 का वैल्यू हमें मिलता है 1। सो यहां पे आपने जो रिजल्ट पढ़ा वो फाइनली ये था कि अगर मैंने आपको कोई भी नंबर दिया, मान लो 20C0, तो 20C0 का वैल्यू आएगा 1, 19C0 1, 5C0 1, 4C0 1। इन जनरल एनीथिंग C0 विल बी इक्वल टू 1। आपने अभी अभी ये भी पढ़ा था कि NCR और NCn माइनस आर का वैल्यू सेम होता है। 0 में क्या ऐड करके हमें n मिलेगा? 0 में अगर हमने n ऐड किया तो हमें n मिलेगा, तो NCn का वैल्यू और NC0 का वैल्यू आपस में सेम होगा, और NC0 का वैल्यू क्योंकि 1 था, NCn का वैल्यू भी 1 आएगा। NCn का वैल्यू आप चाहे तो फॉर्मूला अप्लाई करके भी इवैल्यूएट कर पाएंगे। ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन, पहले आएगा n फैक्टोरियल और सेकंड ब्रैकेट में आएगा n माइनस n मतलब 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गया और 0 फैक्टोरियल आता है 1,
सो एनसीएन का फाइनल वैल्यू आया 1। तो ये कुछ रिजल्ट्स है कॉम्बिनेशंस को लेके जो आपका जानना काफी जरूरी है। अगर आप कॉम्बिनेशंस पहली बार पढ़ रहे हैं तो मेरा आपसे एडवाइस होगा कि ये पूरा वीडियो एक बार वापस देख लें और कॉम्बिनेशंस के वर्किंग के साथ एक फ्लुएंसी अचीव कर लें। एक बार आप फ्लुएंट हो जाएंगे कॉम्बिनेशंस के साथ, फिर आप काफी आसानी से शुरू कर पाएंगे बायनोमियल थ्योरम के सम्स।